हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय केवल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज फिर बताऊं उन साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका संस्कृत डिपार्टमेंट हिंदी का एग्जाम है। अच्छे से एग्जाम दे के आना। आशा करूंगा कि आपका एग्जाम क्लियर हो और आपको सफलता मिले। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि जितने एग्जाम देने के लिए सब भी सफल हो, क्योंकि सफल उतने ही होंगे जितनी पोस्ट है, और उन पोस्ट पे वो ही सफल होंगे जो टॉप नंबर लेके आए। तो भाई, जिसकी किस्मत अच्छी है वो तो सफल होगा ही। तो बाकी अपनी अपनी किस्मत आजमाते रहें। ये संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं तो आगे आरपीएससी आ रही है। 25 तारीख को रीट की विज्ञप्ति जारी होगी और 1 दिसंबर से रीट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म गवर्नमेंट जो है फॉर्म भरवाने 1 दिसंबर से प्रारंभ कर देगी, और जनवरी से फरवरी के अंदर एग्जाम आगे कर दिया है। पहले 19 जनवरी तारीख दी थी, अब जो है तारीख आगे कर दी गई है। तो अब थोड़ा टाइम और मिला है। अगर 1 फरवरी को एग्जाम माने तो अपन को फिर भी 10-11 दिन मिले हैं। तो वो 10-11 दिन है वो भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो तैयारी करते रहें, लगातार कंटिन्यू। और अभी आज सुनील सर ने बताया रेलवे के अंदर एपीएल के भी एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो वो भी देखें आप कहाँ पे है आपका सेंटर एग्जाम देने जाए। एग्जाम किसी भी हालात में वो छोड़ना, चाहे किसी का भी है, तैयारी है या ना, है ना। दुनिया गोल है। इस गोल दुनिया के अंदर जितने भी एग्जाम है सारी की सारी क्या है, घूम चक्कर है। आप अगर जानी यार फलानी घूम चक्कर पर खड़ी हूँ, बैठा दी। उस घूम चक्कर के चारों तरफ घूमने पे आप उस स्थान पे वापस पहुंचते हो। तो बस ये एग्जाम जो है ये घूम चक्कर है, ये आपको घुमाते घुमाते पता नहीं कब घुमा दे, और घूमने के बाद एग्जाम को पता है कुछ भी हो सकता है। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर राजस्थान की हस्तकला। कुछ हद तक हमने बातें कर ली थी। थेवा कला है, मीनाकारी है, ब्लू पोट्री है, टेराकोटा है, ब्लैक पोट्री है, बादरे की बात कर ली थी, तारकसी की बात कर ली थी, कोफगिरी की बात कर ली थी, तह निश्चय की बात कर ली थी। इनकी हमने बात कर ली थी। आज हम चलते हैं इनसे आगे। आज हम बात करने वाले हैं रंगाई छपाई पे। रंगाई छपाई पे बात करने का मतलब है आज जो हम पढ़ेंगे वो होंगे हमारे लगभग प्रिंटर। प्रिंटर कपड़े के प्रिंटर जो है, प्रिंटर की बात करने वाले हैं। वो प्रिंटर जो है, ये प्रिंटर जो हम आज के समय में यूज में लेते हैं, ये प्रिंटर नहीं, उस समय के प्रिंटर प्रिंट कैसे करते थे, है ना, वो वाली बात करते हैं। जैसे अभी मेरी ये ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, अगर इसमें 2-3 कलर होते तो ये जो कलर है इसके बारे में हम बात करते कि ये किस विधि से किया गया है या किस प्रिंटर के द्वारा ये कलर किया गया है। तो ये बातें हैं जो हम करने वाले हैं कहाँ में, राजस्थान की हस्तकला के अंदर। तो लिखते हैं, प्रारंभ करते हैं राजस्थान की हस्तकला। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जो प्रिंटर, उसका नाम आता है अजरक प्रिंटर। अजरक ये जो प्रिंट है, इस प्रिंटर की बात करें, हम अजरक प्रिंट की बात करें, तो ये पिछले राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हो रही है, पिछले जो एग्जाम हुए हैं लगभग 2018, 19, 20, 21, 22 के अंदर, 23 के अंदर, उन एग्जाम की दृष्टि के अंदर अगर देखें तो ये प्रश्न बार बार घुमा के पूछा जाता है। ये जो प्रिंटर है अजरक, इसी को अजेरक प्रिंटर कहते हैं। ये जो प्रिंटर है ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर आपको पता होना चाहिए। पूछा क्या जाएगा आपसे, ये इतना ही पूछा जाएगा कि ये जो प्रिंटर है ये कहाँ का है। आपसे इसका कार्य, इसके अंदर किस कलर का प्रयोग होता था, ये बातें नहीं पूछी जाएगी, बल्कि ये पूछा जाएगा कि ये जैसे अजरक प्रिंट है, ये पूछा जाएगा कि ये प्रिंटर कहाँ का है। अजरक प्रिंट दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि कहाँ का है। फिर आपको बताना है कि ये जो अजरक प्रिंटर है ये कहाँ का है मेरे साथियों, ये बाड़मेर का है। कहाँ का है, बाड़मेर का। अजरक प्रिंटर के अंदर हम बात करें
कि इसके अंदर किस कलर का प्रयोग होता है, क्या होता है, किस प्रकार की इसके अंदर प्रिंटिंग की जाती है। कढ़ाई के नहीं आपा यार ऐसी एक कढ़ाई की शर्ट रहती क्या सीधी कलर कढ़ाई लेने तो अपन कहते हैं छापल से देते छपाई वाली देते अरे कोई बिया डिजाइन वाली चीज नहीं है कढ़ाई कदड़ी देते तो अपन वो पढ़ने वाले हैं। इस अजरक प्रिंटर के अंदर क्या कुछ होता है उसकी बात करें तो इस अजरक प्रिंटर बाड़मेर का ये जो प्रिंटर है इसके अंदर हम बात करें नीला प्लस लाल क्या नीला प्लस लाल आगे ना बात नीला प्लस लाल रंग जो है इनका क्या होता है ये प्रयोग करते हैं और मशहूरी आती है ना लाल बाथरूम के लिए नीला टॉयलेट तो वो वाली ध्यान में रख लेना कि नीला लाल रंग का प्रयोग होता है अजरक प्रिंटर के अंदर। इस अजरक प्रिंटर के अंदर जो आकृतियां प्रिंट की जाती है ना वो आकृतियां कैसी होती है वो आकृतियां ज्यामितीय आकृतियां होती है। कौन सी ज्यामितीय जो आकृतियां होती है ना इनका क्या होता है इनका अंकलन किया जाता है अंकलन इनका अलंकरण किया जाता है साथियों। अब कहो सर ये कैसे कि जैसे मान लो ये त्रिभुज है ये गोल आकृति आ गई ये एक बिल्कुल चौरस आ गई ये आयताकार आ गई ऐसी आकृतियां हैं इनका क्या होता है ऐसी आकृतियां जो है ऐसी आकृतियां जो ज्यामितीय आकृतियां जिनका हम गणित के अंदर यूज करते हैं ऐसी आकृतियों का क्या होता है अलंकरण अधिक किया जाता है कि इसके अंदर अजरक प्रिंटर के अंदर किया जाता है। ये जो अजरक प्रिंटर है इस अजरक प्रिंटर पे तुर्की शैली का प्रभाव किसका साथियों तुर्की शैली का क्या है प्रभाव है किस पे अजरक प्रिंटर पे ये बात भी आपको ध्यान में रखनी। कितनी बातें हैं साथियों तीन ही बातें हैं ज्यादा बातें नहीं है। जब आप अजरक प्रिंटर की बात करोगे तो बात करते ही ध्यान में आ जाएगा बाद में फिर नीला व लाल कलर जो है इनका यूज अधिक होता था ज्यामितीय अलंकरण अधिक किया जाता है अजरक प्रिंटर के द्वारा इस शैली के अंदर और इस शैली पे तुर्क शैली का प्रभाव जो है ये हमें दिखाई देता है। जब बाड़मेर की बात करी है तो बाड़मेर का एक और प्रिंटर है उसका नाम मिलता है मलीर प्रिंट। कौन सा प्रिंट साथियों मलीर प्रिंट। इस मलीर प्रिंट की बात करें तो ये मलीर प्रिंट भी कहाँ पे है बाड़मेर के अंदर कहाँ पे है बाड़मेर के अंदर। इस मलीर प्रिंटर के अंदर किन कलर का यूज होता है रंग कौन सी है तो जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूं यानी काला प्लस कत्थई रंगों का प्रयोग होता है काला प्लस कत्थई जो रंग है इसका प्रयोग होता है। मलीर प्रिंट की बात करेंगे ध्यान में रखना है बाड़मेर का किसका है बाड़मेर का है। आगे एक बात करें फिर आता है सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट से आपको तुरंत प्रभाव से ध्यान में आ जाना चाहिए कि सांगानेर कहाँ का जयपुर का है ना कहाँ का जयपुर का। सांगानेरी या सांगानेर प्रिंट की बात करें तब चले जाना कहाँ पे सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पे है जयपुर में ही तो ये जयपुर के सांगानेर के अंदर प्रिंटर है। इसके अंदर क्या होता है इस प्रिंटर के अंदर काला प्लस लाल रंग का यूज होता है। बस इतनी ही बातें पढ़नी है अगर कुछ प्रिंटर के अंदर अलग से पूछा जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा क्लास में।
ज्यादा कुछ नहीं, बस कौन सा प्रिंटर है और किस स्थान का है ये बात ध्यान में रखें। सांगानेर के अंदर है। सांगानेरी या सांगानेर प्रिंट काला प्लस लाल रंग का प्रयोग अधिक होता है। इस प्रिंटर को मुन्नालाल गोयल ने प्रसिद्ध किया था। किसने किया साथियों? मुन्नालाल गोयल ने जो क्या है इस प्रिंटर को प्रसिद्ध किया था। ये बात ध्यान में रखना, किसने प्रसिद्ध किया है? तो मुन्नालाल गोयल ने किया है। एक हम प्रिंट और पढ़े हैं, बगरू प्रिंट। बगरू कहाँ पे है साथियों? बगरू जो स्थान है यहीं का प्रिंट है बगरू प्रिंट। ये बात ध्यान में रखना। बगरू जो है ये जयपुर के अंदर ही है। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर ही है। ये जयपुर का ही प्रिंटर है। दो प्रिंटर है, एक तो सांगानेर या सांगानेर प्रिंट और एक ये बगरू प्रिंट है। ये भी जयपुर का है, बगरू का ही है। इस बगरू की हम बात करें तो जो प्राकृतिक कलर है ना, जो प्राकृतिक कलर है उनका प्रयोग अधिक होता है इसके अंदर। उनका ही प्रयोग होता है, ये मान लो आप। कौन से साथियों? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करती है बगरू प्रिंट के अंदर, और दूसरे कलर का प्रयोग नहीं करती हैं। इस बगरू प्रिंट के अंदर हम बात करें प्रिंट होता क्या है, तो इसके अंदर क्या होती है साथियों? बेल बुंट जो होती है ना, इन बेल बुंटों का क्या होता है? चित्रण किया जाता है, अंकन किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। ये बेल बूटे जो है इनकी सफाई होती है, ये बनाते हैं किसके अंदर? बगरू प्रिंट के अंदर। बगरू कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो इसके बाद में हम अगले प्रिंट की बात करने वाले हैं। अगले प्रिंट की बात करें तो उस प्रिंट का नाम आता है दाबू प्रिंट। कौन सा प्रिंट साथियों? दाबू प्रिंट। दाबू से आप समझते हो कोई चीज ना पहे के देनी, ज्या मान लो कोई गट्टा गमा सामान गालना है, कोई गट्टा गमा सामान गालना है और आप भी गट्टा गमा सामान इस तरीके से ठोकने लग रहे हो, जेके भी गट्टे की क्षमता है, बिंगी कवरेज है, भी ज्यादा भी दबोच दबोच के करने लग रहे हो कोई काम बिना पके के ध्यान कयार था तो गट्टो दाबू कर तो गट्टो दाबू बड़ी। या फिर आप पहला ही बात करा, आजकल तो बहुत कम है लोग, आज की जनरेशन कई तो समझे ही कोई भी ये बात की कर रहा है। कुछ लोग तो ये समझते ही है कि ये बात क्या की कर रहा है, और उसको के जुगाड़ है। हाँ, बैलगाड़ी की बात करा, बड़द गाडो का नहीं आप, ऊंट गाडो बड़द गाडो, तो भी बड़द गाडे की बात कर सकती है। बड़द गाडे के आगे की साइड में, गाडे के आगे की साइड में वजन ज्यादा रखते हैं। हाँ, जदापा की कहा यार गाडो दाबू के है, गाडो है जो दाबू है, बड़द तंग होने लगे हैं। जे भी वजन ने ज्यादा पीछे रख दिया जदापा की कहा गाडो जो है उलार है, यानी पीछे वजन ज्यादा है, उलार है, उलार लेवे। तो आगे वजन रखा के हो जाए दाबू हो जाए, मतलब किसी चीज को दबाते हैं उसे दाबू कहते हैं। कहते कैसे? आपड़ी भाषा में दाबू का है, आपड़ी भाषा में दाबू का है, अन्यथा दबाव होता है। क्या होता है? अन्यथा, अन्यथा क्या होता है साथियों? दबाव होता है। आपड़ी भाषा में दाबू की है, आपड़ी भाषा का मायने दाबू है। तो ये जो प्रिंटर है ना, ये जो प्रिंट दाबू प्रिंट है, ये कैसे होता है? ये दाबू प्रिंट है ना, किसी चीज से दबा कर कलर कर दिया, उस चीज को दबा के छोड़ दिया जाता है सुखाने के लिए कि कलर ज्यादा बिखरे नहीं। फिर तो किसी चीज से दबा के प्रिंट किया जाता है ना, ये कौन सा प्रिंट है? दाबू प्रिंट है। ये जो दाबू प्रिंट है ये मिट्टी द्वारा दबाया जाता है। किस द्वारा? मिट्टी के द्वारा। इस दाबू की प्रिंट के अंदर है जो प्रिंट करती है, रंगाई छपाई करती है,
तो मिट्टी से दबा देती है, मिट्टी से दबा देती है। अगर मिट्टी नहीं है तो आप ध्यान में रखना, ये जो है मोम से भी दबाती है। किस से दबाती है? मोम से भी दबाती है। ये क्या है? गेहूं की, गेहूं की बिंदण से भी इस प्रिंट के लिए उस कपड़े को दबा के छोड़ देती है, और बाद में क्या होता है, वो प्रिंट है वो अच्छे तरीके से छप जाता है। कहाँ पे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो मिट्टी से, मोम से व गेहूं के बिंदण से इसे दाब के छोड़ देती हैं? तो ये जो कार्य है ये चित्तौड़गढ़ वाले करते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है अकोला। कौन सा क्षेत्र साथियों? अकोला चित्तौड़ का क्षेत्र है। यहाँ पे ये दाबू प्रिंट जो है इसका कार्य किया जाता था। आगे हम बात करें, आगे बात करें तो सवाई माधोपुर के अंदर भी ऐसी ही कहानी है जहाँ पे दाबू प्रिंट होता है। सवाई माधोपुर, एक और सुन लो, बालोतरा। ये जो बालोतरा है ना, बालोतरा, यहाँ पे भी क्या है, दाबू प्रिंट जो है ये होता है। तो कितने प्रिंट पढ़ लिए हमने साथियों? हमने 5 प्रिंट पढ़ी है। 500 के 500 प्रिंट आपके सामने है। अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, उसके बाद है सांगानेर या सांगानेरी, बगरू है, दाबू प्रिंट आपके सामने है। क्षेत्र ध्यान में रखनी है, किस क्षेत्र का ये प्रिंट है। अजरक प्रिंट की बात आए तो आप बाड़मेर जाओगे, मलीर प्रिंट की बात आए तब आप बाड़मेर जाओगे, सांगानेर व बगरू की बात आई तब आप जयपुर में जाओगे। सांगानेर से सांगानेर जयपुर और बगरू से बगरू जयपुर, दोनों के नाम से ही स्थान है और दोनों के नाम से ही प्रिंट होता है। दाबू प्रिंट की बात करें तब अकोला, चित्तौड़ चले जाना, सवाई माधोपुर चले जाना और बालोतरा चले जाना। यहाँ पे दबा कर कलर किया जाता है जिसे कहते हैं दाबू प्रिंट। ठीक है, एक और पढ़ लो, ये इसी पेज पे एक प्रिंट और पढ़ लो। आप समझते हो बंदेज कह दिया नहीं आपा के किसी है क्या? बंदेज ओढ़नी आड़नी लिया हुआ नहीं, साड़ी लिया हुआ नहीं, बंदेज साड़ियां भी आवा बंदेज। बंदेज प्रिंट, बंदेज प्रिंट की बात करते हैं। किसकी बात करें साथियों? बंदेज, बंदेज प्रिंट यानी वो प्रिंट, वो प्रिंट जिस प्रिंट को करने के लिए बांधना पड़ता है, जिस प्रिंट को करने के लिए बांधना पड़ता है, यानी बांध कर रंग किया जाता है, कपड़े पे बांध कर कलर किया जाता है, उसे कहते हैं बंदेज प्रिंट। बांध ले, जैसे व्हाइट कपड़ा है उसको बांध लिया, तो एक हिस्से को अपन बांधेंगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। जैसे मान लो ये कपड़ा है और ये यहाँ से बंधा हुआ है, ये इसका ऊपरी हिस्सा, ये इसका निचला हिस्सा। अब मेरे को इस चीज पे कलर करना है ना, इस चीज पे कलर करना है तो इस साइड पे कलर होगा, इस पे करना है तो इस पे होगा, जैसा कलर करना है। जैसे हम लेरिया वगैरह देखते हैं, ऐसे कुछ देखते हैं, वो कपड़े के अंदर धारियां धारियां से होती है ना, कपड़े के अंदर धारियां धारियां से होती है। जो धारी होती है उसके दोनों तरफ के जो कलर होते हैं ना, जहाँ पे बीच में एकल कलर, सिंगल कलर की एक पट्टी होती है ना, वो ऐसे समझ लेना वो वहां से बांधा गया। फिर बाकी साइड के दोनों कलर किए गए हैं, बाद में दोनों साइड के बांध कर उस साइड पे कलर किया गया, ऐसे बांध के कलर करते हैं, उसे कहते हैं बंदेज प्रिंट। क्या कहते हैं? बंदेज प्रिंट। यानी क्या करना है? बांधो और रंगो। बांध कर करती हैं तो क्या करेंगे? पहले बांधो और फिर बाद में क्या करो? रंगो। इस बांधो और रंगों से बंदेज प्रिंट को जाना जाता है, ये ध्यान में रख लेना। इस बांधो और रंगों को ही कहती हैं टाई और डाई। टाई और डाई क्या कहती हैं? बांधो और रंगों को ही कहती हैं टाई और डाई।
अब सर ये बांधो रंगो या फिर टाई और डाई या बांध कर जो रंग किए जाती हैं जिन्हें बंधेज प्रिंट कहती हैं, ये करते कहाँ पे है? ये साथियों हमारे जयपुर के अंदर करती है। कहाँ पे करती है? जयपुर के अंदर करती है। देखते रहना, जयपुर चल रहा है, इधर हमारी कला संस्कृति के अंदर, उधर हमारे राजस्थान के इतिहास में भी जयपुर चल रहा है। तो वहीं पर भी हम कुछ जयपुर की बातें करने वाले हैं। तो यहाँ से जयपुर की बातें हैं, इनको याद करना और वहां पे चलेंगे तब हम ये बातें पढ़ने वाले हैं कि जयपुर में क्या क्या है। सांगानेर या सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, बंदेज प्रिंट, तीनों के तीनों क्षेत्र जयपुर के हैं, तीनों के तीनों प्रिंट जयपुर के हैं। ये बात ध्यान में रखना। ये जो कला दिखाई जाती है ये जयपुर में दिखाई जाती है, जयपुर के अंदर ये कार्य किए जाते हैं, अन्यथा किसी स्थान पे ये कार्य नहीं किए जाते। चलते हैं आगे। आज इस पेज पे हमने देखे हैं 6 प्रिंटर, अजरक प्रिंट, मलेर प्रिंट, सांगानेर प्रिंट, बगरू, दाबू, बंदेज प्रिंट। अब इनसे चलते हैं आगे, कुछ और रंगाई छपाई के प्रिंट है उनकी बात करते हैं। तो ये कुछ और रंगाई छपाई की है, हो सकता है आगे किसी और का नाम आ जाए, कुछ ऐसा प्रिंट और आ जाए जो क्या है जयपुर के अंदर होता हो। कहाँ पे होता हो साथियों? जयपुर में उस प्रिंट के बारे में जानकारी मिलती हो तो वो भी हम जयपुर में पढ़ने वाले हैं। अब तक हम जयपुर के अंदर 3 पढ़ के आए हैं, बाड़मेर के अंदर 2 पढ़ के आए हैं। मलीर व अदरक प्रिंट की बात करेंगे तब बाड़मेर में करेंगे। मलीर व अदरक प्रिंट की बात करेंगे तब हम बात करने वाले हैं साथियों बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे जिस प्रिंटर की, उसके बारे में हम बात करेंगे तो वो कहाँ का होगा साथियों? वो हमारा जयपुर का होने वाला है। जयपुर का कैसे होने वाला है? क्योंकि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ लहरिया। लेरियो को नहीं होने, सतरंगी लेरियो, वो लेरियो। इन लेरिया पर जयपुर पर 2-3 गाना भी ऐड है। गाना भी अपनी थोड़ी राजस्थानी भाषा गमाई है, भागड़ी मारवाड़ी सा गाना है। लेरियो, लेरियो जगो है वो खटेगो है जयपुर को है। ये प्रिंट है लेरिया, लहरिया प्रिंट है, ये जयपुर का है। और कुछ स्थान पे हमें ये पाली में भी देखने को मिलता है, कुछ बुक के अंदर पाली भी दे रखा है। अगर एग्जामिनर हो सकता है हम जयपुर जयपुर रट रहे हैं और वो जयपुर ऑप्शन में न डाले पाली डाले तो पाली सही कर देना। क्या कर देना? पाली फिर सही कर देना। तब तक पाली की कोई जरूरत नहीं है, जयपुर की जरूरत है। बाकी याद में रखना है लेरिया की बात आई तब लेरिया, जयपुर व पाली दोनों याद। क्या करना है? जयपुर व पाली दोनों याद। अगली हम प्रिंट की बात करने वाली है, उसका नाम आता है कोटा डोरिया। आगे हम जिस हस्तकला की बात करने वाले हैं उसका नाम आता है कोटा डोरिया। इसका नाम आता है साथियों कोटा डोरिया। कोटा डोरिया की बात करें, ये कोटा डोरिया है, ये जालिम सिंह झाला, जैसे ही जालिम सिंह झाला नाम आया है आपके दिमाग के अंदर तुरंत प्रभाव से आ जाना चाहिए साथियों जालिम सिंह झाला कहाँ का है? कोटा का है। जब हम चित्रकला पढ़ के आई थी तो हमने जालिम सिंह झाला की हवेली के अंदर क्या देखे थे? भित्ति चित्र देखे। भित्ति चित्रों के लिए कोटा के अंदर जालिम सिंह झाला की जो हवेली है क्या है? प्रसिद्ध है। ये जो जालिम सिंह झाला है ये बात करने वाली है हम कोटा डोरिया के अंदर। जब ये व्यक्ति थे तो इन्होंने कोटा डोरिया के लिए एक व्यक्ति को अपने कोटा के अंदर बुलाया। कहाँ पे बुलाया? कोटा के अंदर। उस व्यक्ति को बुलाया, उसको बुला के कहा आप यहाँ पे आपकी जो कला है ये दिखाएं। उस व्यक्ति का नाम है मशहूर अहमद। क्या नाम है? मशहूर अहमद, मंसूर अहमद। ये व्यक्ति जो है ये कहां से बुलाया गया? हैदराबाद से बुलाया।
इस मंसूर अहमद को जालिम सिंह झाला जो है हैदराबाद से लेके आते हैं। कहां से लेके आती हैं? हैदराबाद से लेके आती हैं। इस व्यक्ति ने कोटा डोरिया कला की कहां पे की? इसने कैथून कोटा के अंदर, कैथून कोटा के अंदर कोटा डोरिया कला करनी प्रारंभ कर, क्या कर दी? प्रारंभ कर। इसी व्यक्ति ने कोटा के अंदर प्रारंभ कर दी। यहाँ कोटा से ही सीख के ये कहां पे चली गई? ये मांगरोल बारा के अंदर चली गई। कहां पे चली गई? मांगरोल बारा के अंदर चली गई। आपको पता है दोनों पास पास में है, तो ये बात ध्यान में रखना। कोटा डोरिया जो प्रिंट है ये कैथून कोटा का है, मांगरोल बारा का। जालिम सिंह झाला जो है ये मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेके आते हैं और इस व्यक्ति ने कोटा के अंदर इस कला को प्रसिद्धि दिलाई। इस व्यक्ति ने कोटा के अंदर प्रारंभ किया था मंसूरिया, इसीलिए इस कोटा डोरिया को क्या कहती है? मसूरिया कला भी कहती है। ये बात ध्यान में रख लेना। कौन सी कला साथियों? मसूरिया कला भी कहते हैं, क्योंकि मंसूर ने शुरू की थी, इसीलिए इस कला को मंसूरिया कला भी कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। फिर देखो सर, इस कोटा डोरिया की कुछ खास बात और बताऊं। कहते हैं ये जब कोटा डोरिया प्रिंट होता है तो जिस कपड़े पे प्रिंट होता है उसके अंदर क्या होता है साथियों? 360 वर्ग होती, 360 छोटे छोटे वर्ग बने होती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 360 होती है। अगर 360 वर्ग न भी मिले तो वर्ग ज्यादा वर्ग मिले ना, ज्यादा वर्ग मिले, छोटे छोटे डिब्बे जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो, तो आप समझ लेना ये हो सकता है कोटा डोरिया का प्रिंट है। कैथून कोटा, मांगरोल बारा। कैथून कोटा नाम आया तो कैथून कोटा नाम आते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि एकमात्र मंदिर है विभीषण का कोटा के अंदर। कैथून के अंदर क्या है? विभीषण का एकमात्र मंदिर है। विभीषण का मंदिर कहाँ पे है साथियों? कैथून के अंदर। ये बात ध्यान में आ जानी चाहिए आपके तुरंत प्रभाव से। फिर कोटा डोरिया की बात करें हम वर्तमान में इस कोटा डोरिया का जो कलाकार है, जो ये चित्र करता है, पेंटर है, वो कौन है? मांगरोल का है और जिसका नाम आता है श्रीमती जनेबे या जनेब, ऐसा नाम है एक महिला का, जो क्या है मांगरोल के अंदर वर्तमान में प्रिंटर है। अब तो शायद है या नहीं रहे, लेकिन पिछले 2-4 साल की बात करें तब ये थी। ठीक है, तो आगे चलती हैं किसके? कोटा डोरिया की बात। कोटा डोरिया, कोटा की बात कर ली, जयपुर की बात कर ली, बाड़मेर की बात कर ली, चित्तौड़ पहुंच गए। ऐसी हम बात कुछ करके आ चुके हैं। अब हम कोटा से आगे चलते हैं। फिर एक प्रिंटर और मिलता है जिसका नाम आता है साथियों आजम प्रिंट। इस आजम प्रिंट की बात करने वाले कि आजम प्रिंट जो है ये कहाँ का है? आजम प्रिंट जो है ये कहाँ? हम बात करके आए थे दाबू प्रिंट की। किसकी? दाबू प्रिंट की। दाबू प्रिंट कहाँ का था? दाबू प्रिंट था साथियों अकोला। अकोला कहाँ पे? ये साथियों चित्तौड़ के अंदर है, यानी चित्तौड़गढ़ के। इस अकोला के अंदर आजम प्रिंट जो है ये प्रिंट किया जाता है। और ये जो प्रिंट है ये कौन करती है? तो यहाँ पे अकोला के अंदर छिंपा जाति के जो लोग है ना, छिंपा जाति के लोग ये प्रिंट करते हैं। अकोला के अंदर आजम प्रिंट जो है ये छिंपा जाति के लोग ही करती हैं और नहीं करती। आजम आ गई है तो इस आजम से ही एक प्रिंट और है जाजम।
क्या जाजम। थोड़ा बहुत फर्क है, नाम के अंदर आ की जगह जा आ गया, बाकी नहीं, बाकी प्रिंट के अंदर कोई कमी नहीं है। ये भी कहाँ का है साथियों, ये भी चित्तौड़ का है, ये भी कहाँ का है, चित्तौड़ का है। और इस जाजम प्रिंट के जो कपड़े होते हैं ना, जाजम प्रिंट के जो कपड़े होती हैं, इनकी मैं बात बताऊं, ये ज्यादातर गाड़िया लोहार जो होती है ना, गाड़िया लोहारों की महिलाएं जो कपड़े पहनती है ना, महिलाएं आपने देखी हो गाड़िया लोहारों की, तो वो इस जाजम प्रिंट के ही कपड़े पहनती है। गाड़िया लोहारों की महिलाएं, महिलाओं महिलाएं करती हैं, तब सही बैठी, महिलाएं इसी प्रिंट के कपड़े पहनती है। कौन से प्रिंट की? जाजम प्रिंट की। जाजम प्रिंट कहाँ का है? चित्तौड़ का है। चित्तौड़ के अकोला के दो प्रिंट है, एक तो दाबू प्रिंट है, एक जाजम प्रिंट है, एक आजम प्रिंट है। लेकिन चित्तौड़ के वैसे तीन प्रिंट है, एक दाबू है, एक आजम है, एक जाजम। क्या है? आजम, जाजम, दाबू। अब हम जाजम के बाद में बात करें किसकी? चूंदड़ी की। चूंदड़ी आप जानते ही हो, चूंदड़ी आप जानते ही हो, चूंदड़ी, चूंदड़ी। ये जो चूंदड़ी है, इसकी हम बात करने वाली। ये चूंदड़ी जो है, ये कहाँ पे तैयार होती है? इस चूंदड़ी की बात करें तो चूंदड़ी होती है साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ पे होती है? जोधपुर के। जो अपने सर पे साफा बांधते हैं ना, सर पे साफा बांधती हैं, जो ऐसे अलग अलग तरीके का साफा होता है, जोधपुरी साफा, जैसलमेरी साफा, ये अलग अलग होते हैं। वो जो साफे के अंदर जो साफा होता है, जो कपड़ा होता है, वो एक प्रकार की चूनड़ी होती है, ध्यान, चूनड़ी होती है। और वो साफा जो बांधते हैं ना, हमारे लगभग गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर के अंदर बात करें तो ये जो साफा बांधना है ना, इस साफे को किस नाम से जाना जाता है? तो इस साफे को कहते हैं जोधपुरी साफा। क्या? जोधपुरी साफा। साफे वाली दुकान पे जाओगे, जो साफा बांधते हैं, वो कैप बना के जैसे बांधते हैं, तो लगभग आपको ये सारी हमारे क्षेत्र के अंदर दुकानें जो मिलेगी, शॉप जो मिलने वाली है, वो जोधपुरी साफा के नाम से मिलने वाली है। तो चूनड़ी की बात करें तो चूनड़ी जो है, ये कहाँ की है? ये जोधपुर की है। कहाँ की है? जोधपुर की है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे बात करने वाली है गलीचे व नमदे। क्या साथियों? गलीचे व नमदे आपके सामने लहरिया, कोटा डोरिया, जाजम, आजम, चूनड़ी, ये बातें लिखी हुई है आपने, मैं आशा करता हूँ उतार ली होगी, नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाद में चलते हैं हम आप किस पे आगे चलेंगे, हम चलने वाले हैं साथियों गलीचे व नमदे। गलीचे व नमदे आप जानते ही हो, ज्यादा कुछ नहीं है गलीचे व नमदों के अंदर, लेकिन फिर भी हम बात करें गलीचे व नमदों की, कहाँ की है? हम बात किसकी करने वाले हैं साथियों? गलीचे व नमदों की बात। ये जो गलीचे व नमदे हैं, इनकी मैं बात करूं तो ये जयपुर के हैं। क्या है? जयपुर के प्रसिद्ध है। फिर आप कहो सर हमने तो एक और नाम सुना है। क्या सुना है मेरे साथियों? आप कह दो हमने बीकानेर नाम सुना है, लेकिन मैं कह दूं साथियों एक नाम और सुन लो। सर ने कहा क्या? मैंने कहा टोंक। क्या? टोंक। सर ये क्या हो गया? जी बच्चों, यही हो जाता है, कभी कभार हम जल्दबाजी कर देते हैं, फिर ऐसे ही हो जाता है। गलीचे व नमदे पूछे तब जयपुर टोंक बताना है। गलीचे व नमदे पूछे जब जयपुर व टोंक बताना है, ध्यान में रख लेना। लेकिन जब ये पूछ ले कि जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है,
तब आपको जयपुर बीकानेर बताना है। क्या बताना है? तब आपको जयपुर बीकानेर बताना है। तो फिर अब देखो, गलीचे, नमदे, जयपुर, टोंक, जयपुर टोंक। लेकिन आपसे पूछ ले जेल में कैदियों द्वारा बनाए जाने वाले गलीचे, ओनली क्या गलीचे, नमदे नहीं, ओनली गलीचे कहाँ के हैं? तब आपने बताना है जयपुर और महाराजा गंगा सिंह वाड़ा बीकानेर। गलीचे, नमदे, जयपुर, टोंक और जेल में कैदियों द्वारा बनाई जाती हैं गलीचे कहाँ पे? जयपुर बीकानेर के। जयपुर के अंदर आप जाओगे, गलीचों की दुकान देखोगे तो वहां पे लिखा होगा जयपुर या बीकानेर के जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे यहाँ पे मिलते हैं। जो कैदी है बीकानेर व जयपुर के अंदर जो कैदी है अपराध करती हैं, उनको सजा दी जाती है, उनको कैद कर दिया जाता है, वो कैदियों को ये गलीचे बनाने सिखाए जाते हैं। नया कैदी जाता है वो पुराने कैदी से सीखता है गलीचे कैसे बनते हैं, उनका जो कारावास है उस कारावास के अंदर ये सजा ही है, दंड है। गलीचे बनाओ, आप बनाओगे, हम बेचेंगे, हमारे पास पैसे आए, बस ये करिए। देखो, जेल में भी बंदे को किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ सिखाया जाता है ना। तो ध्यान में रखना, जेल में जाना है तो गलीचे बनाने पड़ेंगे। गलीचे कहाँ पे बनाने पड़ेंगे? जयपुर बीकानेर। और जेल में जाओगे तो गलीचे न कोई और तल्लड़ पड़ेगा, इसीलिए तल्लड़ वाला काम ही नहीं करना, लठ वाला काम ही को नहीं करना। आपा की करना, आपा सिर्फ याद करना, हिस्सा बनाना काम ही है। याद करेंगे, फिर हम याद करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे, याद हो जाएंगे तो हम पेपर फाइट कर देंगे, पेपर फाइट करने के बाद हम बच्चों को बताएंगे कि जेल में कैदियों द्वारा गलीचे कहाँ बनाई जाती हैं? जयपुर बनाई जाती है, बीकानेर बनाई जाती है। इससे ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। चलते हैं फिर आगे, गलीचे पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं दरिया। क्या साथियों? दरिया, दरिया समझो नहीं, दरिया, दरी, यस यस वही दरी। ये दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दरिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जोधपुर की। जोधपुर का क्षेत्र है सालावास। ये दरिया नागौर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? टांकला। लेकिन ज्यादा सालावास जोधपुर। क्या ज्यादा बात करें तो पहला नाम लेना है सालावास जोधपुर, दूसरा बात करी टांकला, फिर तीसरा बात करी लवाण। लवाण जो है दौसा का है। यहाँ पे क्या होती है? दरिया जो है ये बनती, यहाँ की दरिया प्रसिद्ध है। सालावास जोधपुर, टांकला नागौर, लवाण दौसा। समझ में आई? बहुत बढ़िया बात, आड़ी चीज। आगे दरियों के बाद में हम बात करें तो बात करने वाले हैं हम इसकी गोटा किनारी। गोटा किनारी, ये जो गोटा किनारी है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? गोटा लगाया जाता है, ये कहाँ पे लगाया जाता है? ये गोटा खंडेला के अंदर लगाया। खंडेला कहाँ पे साथियों? सीकर। जब गोटा लगाया जाता है तो गोटा जब मोटा लगाया जाता है, यानी बड़ा गोटा लगाया जाता है, यानी बड़ा गोटा लगाया जाता है, तो इस बड़े गोटे को क्या कहते हैं? बड़ा जो गोटा है, इस बड़ा गोटा को कहते हैं लंपा या लप्पा। क्या कहती हैं? लप्पा। अब बात करें सर, फिर छोटा गोटा जब लगाया जाता है, छोटा गोटा जब लगाया जाता है, इस छोटे गोटे को क्या कहती हैं? उसको कहते हैं लप्पा
इसको कहते हैं लप्पी, आदमी लुगाई, लप्पा एंड लप्पी। जब इस गोटे का किरण होता है, किरण लगाया जाता है, तब इसको क्या कहते हैं सर? जब इस गोटे का किरण लगाया जाता है तब इसे क्या कहते हैं? बड़े गोटे को तो लप्पा कहती हैं, छोटे को लप्पी कहती हैं। तो इस बड़े गोटे को कहते हैं साथियों बांकड़ी, सॉरी किरण को कहती है बांकड़ी। क्या कहती हैं? बांकड़ी। सिरोही पढ़ रहे थे पिछली चित्रकला के अंदर, और पिछले हमने चित्रकला में तो क्या हमने राजस्थान इतिहास के अंदर बात की सिरोही की, तब मैंने आपको बताया था कि सिरोही की क्या प्रसिद्ध है साथियों? तलवार प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवारें। तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है, और मैंने सिरोही के इतिहास में तलवार के बारे में बात भी की, अगर आपको ध्यान में। मान सिंह की तलवार थी, मानशाही तलवार सिरोही, और सिरोही वाले कहती हैं, सिरोही का मतलब ही तलवार है। सी प्लस रोही, सर को धड़ से अलग करना, है ना? धड़ से अलग कैसे करेंगे? तलवार से करेंगे। सी प्लस रोही, सी सर, रोह मतलब तलवार, तलवार से अलग करना सिरोही। यहाँ की क्या है? मानशाही तलवार जो है ये प्रसिद्ध थी। किसकी थी? मान सिंह की थी। और यहाँ की तलवारें हैं जो प्रसिद्ध है, धार बहुत है इन तलवारें, खतरनाक तीखी धार। तो ये बात ध्यान में रखना है, सिरोही की क्या तलवार प्रसिद्ध। लाख का कार्य है ये कहाँ पे किया जाता है? लाख की जगह चूड़िया है, ये लाख की चूड़िया या फिर लाख का चूड़ा या फिर लाख का कुछ और मैटर बनता है, ये कहाँ पे बनता है? लाख का जो कार्य है ये कहाँ पे होता है? समझ जाओगे, दांत मत निकालो, जब थारा लारा आवेगी जब थे भी समझ जाओगा कि अच्छा लाख की चूड़िया चूड़ा भी हो है। देखोगा सर जी मैं तो इतना ही यही सुनिए कि सर जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, माने यो को निबेरो की लाख का कार्य भी होता है, लाख का कार्य भी होता है। कहाँ पे होता है लाख का कार्य? जयपुर में होता है। कहाँ पे? जयपुर में होता है। अब हम बात करें, लाख से बात करें, कास्ट पे चले जाते हैं। कास्ट कला कहाँ पे होती है? कास्ट कला यानी लकड़ी की कला। कास्ट कला यानी लकड़ी का जो कार्य है ये कहाँ पे होता है? लकड़ी के कार्य की बात करें तो ये लकड़ी का जो कार्य है ये होता है साथियों बस्सी चित्तौड़। कहाँ पे होता है? बस्सी चित्तौड़ के अंदर होता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या होता है? लकड़ी का कार्य होता है, कावड़ बनती है। क्या बनती है? कावड़ जो है मुख्य है, कावड़ बनती है, लकड़ी की कावड़। फिर आगे बात करें हम, इसी पेज पे बात करने वाले हैं हाथी दांत की। किसकी साथियों? हाथी दांत। हाथी दांत का कार्य जो है ये कहाँ पे होता है? हाथी दांत की कार्य भी होती है। हाथी दांत से कुछ आभूषण बनाए जाते हैं और भी बनते हैं, हथियार वगैरह बनते हैं। तो हाथी दांत जो है ये जोधपुर के अंदर बात कर सकते हैं। हाथी दांत का कार्य कहाँ पे होता है? जोधपुर के अंदर क्या होता है? हाथी दांत का कार्य होता है। फिर सर्दी से जब गर्मी में जाते हैं तब क्या ओढ़ते हैं साथियों? खेसले ओढ़ते हैं। क्या ओढ़ती हैं? खेसले ओढ़ते हैं। कैसे थे? ठीक से गड़ा रहे। खेसले कहाँ पे ओढ़ते हैं? खेसले कब ओढ़ते हैं? तो खेसले ओढ़ते हैं सर जी सर्दी से गर्मी में आती है और थोड़ी ठंड सी होती है, या फिर थोड़ी वैसे बात करें गर्म खेसले ठंडे रहते हैं गर्मी के अंदर ना, तो वैसे कब ओढ़ते हैं सर जी? क्या सर? लेट के ओढ़ती हैं। क्या करती हैं? लेट के ओढ़ती हैं। तो पहले व्यक्ति क्या हुआ? लेटा। पहले व्यक्ति क्या हुआ? लेटा। लेटा कहाँ पे? जालोर के अंदर। फिर क्या उसने ओढ़ा? उसने खेसला ओढ़ा। तो ध्यान में रख लेना, जब खेसला पूछे तो खेसला कब ओढ़ती हैं? लेट के ओढ़ते हैं। लेटते कहाँ पे हैं? तो जालोर में ओढ़ते हैं। तो खेसले लेटा जालोर की क्या है? खेसले लेटा जालोर की है। हम बात करें किसकी? खेती के औजारों की। खेती के औजारों की बात हम अगर आपके ध्यान में हो तो एक बार पहले भी करके आ चुकी है। खेती के जो औजार हैं ये कहाँ पे है? नागौर के अंदर बनते हैं।
कहाँ पे बनती है? नागौर में बनती है। फिर हम बात करें खेल का सामान, स्पोर्ट्स सामान, खेल का सामान की बात। खेल का जो सामान होता है, खेल का जो सामान होता है, ये सामान कहाँ पे वो बनता है, कहाँ पे ज्यादा अच्छा तैयार होता है, कहाँ का सामान ज्यादा अच्छा है? तो ये हमारे कालीबंगा वाला जो जिला है, कहाँ? हनुमानगढ़। कहाँ पे? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे खेल का जो सामान है ये तैयार होता है। नक्काशीदार फर्नीचर की बात करें, सुंदर सुंदर प्रकार के नक्काशीदार फर्नीचर जो होती है, नक्काशीदार फर्नीचर की बात करें हम साथियों, किसकी बात करें? नक्काशीदार, नक्काशीदार फर्नीचर। फर्नीचर समझो नहीं, लकड़ी का, लकड़ी का जगह जो मानतो है, बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, वगैरह वगैरह जो भी है, ढोट आदि किनके जानते, वे नक्काशीदार फर्नीचर की बात करें हम, फर्नीचर है। तो ये नक्काशीदार फर्नीचर जो है ये कहाँ पे अच्छी बनती है? सुंदर बनती है, अति सुंदर बनती है। दाई जो दुई जो ज्ञान होगा थान की हुई तो बाड़मेर। बाकी भाई साहब दाईजे का खुल के विरोध करो, दाईजा लेना ही नहीं है। हम नौकरी लगे हुए हैं, हम नौकरी लगे हैं तो हम लड़की कैसी लेके आएंगे? नौकरी लागड़ी लेके आना, नौकरी लागड़ी लड़की लेके आना है तो अपन दाईजे खटनोड है, मिलना दे 50-60 रुपए लेके आओ, जी के चीज ले आओ यार, क्या मिल जाओ ठीक है। 25-30 साल की धन माँ बाप बेटी आपकी पाली पोसी देती है, अब थारो घर चलावेगी, अगर थारो वंश बढ़ाओगे तो फर्नीचर को के अचार का लोगा, छोरी ले आओ नहीं, छोरी मिलन को ला रही आज के टाइम छोरी ले, लेकिन आज के टाइम भैया ये चलन आ गई है, टिंगरा टिंगरी मिलन को ला रही है। टिंगरे पहले कहते मान नक्काशीदार फर्नीचर की जरूरत को नहीं है, मैं बाढ़ में बूढ़ में खड़ी को जा, मान तो बस छोरी दे दो, कह दे दो, मान तो बस छोरी दे दो, मैं खेलन जाऊंगा खटा हनुमानगढ़, यानी खेल का सामान लेके आए काशी हनुमानगढ़ से। तो नक्काशीदार फर्नीचर बाढ़ में, खेल का सामान कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। आगे हम बात करें कागजी बर्तन। पहला जगह कागजी बर्तन बनता है, जगह लुगदी लगदी तैयार करके बनाता, अनबर वह कागज पहला भिगो के छोड़ देता कोई चीज के अंदर, मटका मुटका के अंदर या फिर कोई और बर्तन के अंदर कागज भिगो के छोड़ देता, लुगदी सी बन जाती है बाकी। और बिम आ मुल्तानी मिट्टी है, देखिए मुल्तानी मिट्टी इसको यानी मेट कहते हैं, मेट आ थोड़ी बहुत डाल के कागजिया माइने लुगदी सी बल सी बना के रेपड़ और बाद में बर्तन बनाया करता। ज्यादा पहला समय ऐसा कागजी बर्तन जो हाँ आओ घर का माई ना क्या काम लेता, आटो को नहीं होगी जगह की आप रोटी बनाए खाओ, वो आटो का करना काम पे कागजी लुगदी वाला बर्तन नहीं लेता। तो कागजी बर्तन की हम बात करें, किसकी बात करने वाली है हम साथियों? कागजी बर्तन की बात करने वाली है। ये कागजी बर्तन जो है ये कहाँ के प्रसिद्ध है? कागजी बर्तन जो है ये कहाँ पे बनाए जाते थे साथियों? तो कागजी बर्तन जो है ये अलवर के अंदर बनाए जाते, अलवर के। कागजी बर्तन जब भी देखो तुरंत प्रभाव से अलवर चले जाना, कहाँ पे? अलवर चले जाना, और अलवर जाते ही कह देना कि कागजी बर्तन यहाँ। फिर हम बात करें जड़ाई की। जड़ाई जो है ये जयपुर की है, जयपुर से ही मैं बता दूं आपको पाव रजाई, हल्की सी रजाई है जयपुर की। दो बात, जड़ाई जयपुर, पाव रजाई जयपुर। फिर एक जयपुर की बात और बताई दूं, जयपुर जयपुर कर रही है, संगमरमर की मूर्तियां। क्या साथियों? संगमरमर की मूर्तियां हैं, ये भी कहाँ की है? जयपुर की है। संगमरमर की जो मूर्तियां हैं ये भी जयपुर की ही। जल्दी जल्दी करती हैं, ज्यादा बातें नहीं रही, दो चार बातें ही रही है। इस संगमरमर की मूर्तियों के अंदर अर्जुन लाल जो हुए ना, अर्जुन लाल प्रजापति, इनको पद्म श्री मिला हुआ है। संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर के अर्जुन लाल को क्या मिला हुआ है? पद्म श्री मिला हुआ है। फिर आरातरी की बात करते हैं, एक आरातरी भी है, आरातरी की बात करते हैं। आरातरी जो है सिरोही की, क्या है? आरातरी की बात करें तो ये आरातरी भी कहाँ की है? सिरोही की। आगे बात करती है, जयपुर की बात कर लिए, एक कुट्टी का कार्य होता है, कुट्टी का कार्य ये भी कहाँ पे होता है? जयपुर का याद है। जयपुर के देखो ज्यादा याद आ रही है आपको भी याद आनी चाहिए, जयपुर जयपुर की बात आई तो जयपुर जयपुर के ज्यादा याद आ जाती है। तो संगमरमर की मूर्तियां जयपुर में, जड़ाई जयपुर में, पाव रजाई जयपुर में, और कट्टी का जो कार्य है
ये कुट्टी का जो कार्य है ये कहाँ पे होता है? जयपुर के अंदर होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं इन सारी मैटर को छोड़ के थोड़ा आगे चलते हैं। तीर कमान देखी है क्या? तीर कमान, हाँ, राम लक्ष्मण के जो हाथ में तीर कमान होती है ना, वो तीर कमान कहाँ की ज्यादा सुंदर है? वो तीर कमान कहाँ की ज्यादा सुंदर है? तीर कमान कहाँ पे रखते हैं साथियों? बॉडी पे रखते हैं। तीर कमान कहाँ पे रखते हैं? बॉडी पे रखते हैं। मोटा पटांगे राखानी। बॉडी गामा गांव है, डूंगरपुर का क्षेत्र है, डूंगरपुर। बॉडी गामा यहाँ की क्या है? तीर कमान प्रसिद्ध है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आपको पता है सबसे ज्यादा जनजातियां रहती है और जनजातियां ही तीर कमान का यूज करती है। आपड़ा मांस तीर कमान क्यों नहीं रखा है? क्योंकि जनजातियां जंगलों में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है और वो अपना शिकार इसी तीर कमान के माध्यम से करती है। तो कहाँ पे? बॉडी गामा डूंगरपुर है, यहाँ पे क्या होता है? तीर कमान बनती है। एक और है चंदू जी, चंदू जी गड्ढा, चंदू जी गड्ढा, ये बांसवाड़ा का है साथियों। कहाँ का है? बांसवाड़ा का है। यहाँ पे भी क्या बनती है साथियों? तीर कमान बनती है। क्या बनती है? तीर कमान बनती है, ध्यान में रखिए। डूंगरपुर की बात आई तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा जो उद्योग है गलियाकोट, कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर, बॉडी गामा, तीर कमान, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। बात ध्यान में रख लेना साथियों। चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, यहाँ पे क्या बनती है? तीर कमान बनती है। आगे चलती है। मिरर वर्क यानी शीशे का जो कार्य है ये कहाँ पे होता है? शीशे का जो कार्य है मिरर वर्क जो है, मिरर मिरर वर्क, ये जो मिरर वर्क है साथियों ये कहाँ पे होता है? जैसलमेर के अंदर होता है। कहाँ पे? मिरर वर्क शीशे का कार्य जैसलमेर के अंदर होता है। फिर मिरर वर्क से याद आया मेरे को, एक वर्क और करो, पेच वर्क। कौन सा वर्क साथियों? पेच वर्क और करो। पेच वर्क जो क्या है? चूरू सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र क्या है? बीकानेर वाला क्षेत्र है शेखावाटी। क्या है? शेखावाटी के अंदर क्या होता है? पेच वर्क होता है। शेखावाटी के अंदर पेच वर्क होता है। पेच वर्क से पावर जाई की बात में हमने कर ली। रमकड़ा उद्योग, उद्योग से एक उद्योग और करो साथियों। बूढ़ी क्या फूंकते हैं? बीड़ी फूंकते हैं। बूढ़ी क्या फूंकते हैं साथियों? बीड़ी फूंकते हैं। बीड़ी उद्योग और कर लो यहीं पे। देखो हस्तकला पड़ रही है, ये कला है, हाथ से बीड़ी बनाई जाती थी। कहाँ पे? बीड़ी उद्योग टोंक के अंदर। और इस टोंक के लोगों के बाद में कहते हैं कि ये मयूर बीड़ी पीते थे, लेकिन हम हमारे वाले क्या पीते हैं साथियों? देसाई बीड़ी पीते हैं। क्या पीते हैं? देसाई बीड़ी पीते हैं। अब तो अलग अलग आ गई। मेरे दादाजी पीते थे, कभी कभार मुझे भी लाके देनी पड़ती थी बीड़ी। 25 रुपया मंडल आता, देसाई बीड़ी को सागा एक माचिस फ्री देता। मैं माचिस को नहीं ले गया तो मैं 1 रुपये गोली दे दिया। दादू कहता माचिस ना लिया ही, माचिस में कर है तू तेरे 1 रुपये गोली। लालच था, गोली के चक्कर में तो बीड़ी लिया के देता, निश्चित रुपये ना देता तो बीड़ी क्या मिला के देता। तो बीड़ी उद्योग कहाँ पे साथियों? टोंक के अंदर। टोंक की जो बूढ़ी है माइट है वो क्या पीती है? मयूर बीड़ी पीती है, ऐसी बात कहते हैं। अब बीड़ी की बात आ गई, नशे की बात आ गई, तो नशा एक और बता देती हूँ। महिलाएं सूंघती है ना, जो महिलाएं सूंघती है, नस्वार। महिलाएं सूंघती है नस्वार। कहे भाई ये मन सांस की बीमारी है तो शुद्ध में नस्वार। नस्वार बी अवेयर, वार वार है ना, तो कहाँ पे? ब्यावर। नस्वार उद्योग जो है कहाँ पे है? ब्यावर है। बी अवेयर है ना, पहले ब्यावर का नाम था बी अवेयर, जंगली एरिया जो था, यहाँ का नाम अब ब्यावर हो गया है। तो नस्वार जो महिलाएं सूंघती है, जो कहती है मेरे को थोड़ा सा ये फलाना फलाना दिनका सांस की दिक्कत है, निजलो उतरा है, फलाना फलाना छिंक्या लाग गया है, का नस्वारू सूंघ लिया तो नस्वारू तो बेटे के बापू ज्यादा आवे छिंक्या थे ना, सूंघ लियो मजाक की सो बात करूं। जुकाम जुकुम कभी हो जाए नस्वार नहीं सूंघना है, इससे ज्यादा अच्छा है एंटीबायोटिक टेबलेट लेके आओ, वो लो, ठीक है, सही हो जाओगे।
ज्यादा ही गड़बड़ होती दिखे तो एक इंजेक्शन लगवा लेंगे, टिक्को का नहीं टिक्को टिक्को चिपा लिया करो, एक रुपया लगा 100 डॉक्टर हाथों हाथ, सुबह लगाओ शाम रिजल्ट तैयार है, तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आता है। तो हमने क्या देखा, नस्वार बीड़ी बड़ी सारी देख ली। आगे चलते हैं पावर उदय की बात करें। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मोजड़ी की बात करते हैं। मोजड़ी बच गया ना, मोजड़ी 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 की बात करें। मोजड़ी जो है ये कहाँ की, मोजड़ी मोजड़ी की बात करें, भीनमाल, कहाँ पे, भीनमाल, भीनमाल की बात करें। भीनमाल क्या है, भीनमाल जो है, भीनमाल की बात करें, भीनमाल क्या है, बड़ा गांव है। क्या है, भीनमाल क्या है, बड़ा गांव है। यानी भीनमाल व बड़ा गांव दोनों कहाँ की है, जालोर की है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है साथियों, मोजड़ी प्रसिद्ध है। मोजड़ी से बाद में और हम मेरे को एक याद और आ गया, छाते, छाते की बात करें साथियों। जो छाते होती है ना, बारिश व धूप के अंदर जब हम सर के ऊपर पकड़ के जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, बारिश व धूप से थोड़ी वो मिलती है, राहत मिलती है। बाकी भैया बारिश के अंदर छाते की कोई जरूरत नहीं, छाते की कोई जरूरत नहीं है। छाता क्या करती है, फैलाती है। छाते को क्या करती है, फैलाती है। गांव कौन सा है, फालना। कौन सा गांव है साथियों, छाते को क्या करती है, फैलाती है। फालना गांव है। फालना कहाँ का है साथियों, पाली का। कहाँ का है, पाली का है। लगभग हमने सारे के सारे उद्योग और जितनी भी हस्तकला है इनके बारे में बात कर लिया। अगर कोई एक दो आज छूट भी गई, मेरे को अब ध्यान में नहीं आ रहा क्योंकि इतनी पढ़ी है हमने इस क्लास के अंदर, अगर कोई फिर भी बच गई तो हम आगे कला एवं संस्कृति कर रहे हैं उसमें मैं बता दूं। तो हमने देखा क्या, हस्तकला, जो हाथ से कला की जाती है वो कला हमने आज की क्लास में देख ली है। और इसी के साथ हमारी जो हस्तकला है, राजस्थान की जो हस्तकला है वो समाप्त होती है, ये बात ध्यान रखें। हस्तकला सारी की सारी इतनी है, 2 क्लास के अंदर हमने खत्म कर, समझ गए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करती हैं। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है। कि अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।